नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप मुझे सुन रहे हैं न्यूज रत्न हिंदी में। आज हम बात करेंगे टाइगर्स की। और ये टाइगर कोई ऐसा वैसा टाइगर नहीं जो आप फिल्मों में देखते हैं या जंगलों में देखते हैं। यह वो टाइगर है जिसके ऊपर अब तक 80,000 से 1 लाख लोगों को मारने का आरोप है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम के प्रमुख वेल्लुपिल्लै प्रभाकरन के बारे में। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने न सिर्फ खुद की आर्मी बनाई बल्कि इनकी नेवी और एयरफोर्स भी थी। LTTE या कहें तमिल टाइगर्स इतिहास के पन्नों में ऐसा छाप छोड़ा जिससे ना सिर्फ श्रीलंका या इंडिया पर पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया था अपने एक्शन से। और इससे भी आश्चर्य करने वाली बात ये निकली है कि तमिलनाडु के वेटरन फॉर्मर पॉलिटिशियन पाझा नेदुमुरान ने दावा किया है कि वह जीवित हैं और स्वस्थ हैं और जल्द ही वो सार्वजनिक रूप से सामने भी आएंगे। इस दावे ने दक्षिण भारत में पॉलिटिकल कॉरिडोर में खलबली मचा दी है और इन सारी खबरों ने एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया है, नए सिरे से दिलचस्पी पैदा कर दी है। यह देखा जाना बाकी है कि क्या इन दावों की पुष्टि होगी और ऑर्गेनाइजेशन और उसके नेता पर चल रही बहस पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। पर सवाल ये उठता है कि इस बात में कितनी गहराई है और इस खलबली के पीछे का इतिहास क्या है। और इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको एक बार तमिल टाइगर्स का इतिहास जानना जरूरी है कि कैसे एक क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के मिशन में तमिल टाइगर्स के ऊपर ऐसा खून सवार हुआ कि एक समय आने के बाद उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना पड़ा। दरअसल तमिल टाइगर्स को लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम के नाम से जाना जाता है, जो कि श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंसेस में ऑपरेशनल था। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1976 में हुई थी, जिसका उद्देश्य खुद की मिलिट्री बनाकर इतना ताकतवर बनना कि श्रीलंका के तमिल माइनॉरिटीज के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जा सके। अपने 26 साल के एग्जिस्टेंस में तमिल टाइगर दुनिया के सबसे खतरनाक और इफेक्टिव इंसर्जन ग्रुप बना, जिन्होंने दिल दहला देने वाले बॉम्ब ब्लास्ट और कई हाई प्रोफाइल बॉम्बिंग की है और असैसिनेशन की है, जिसमें एक नाम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का भी आता है। पर LTT और भी खतरनाक हो गया जब क्रांतिकारी विचारधारा वाले वेल्लुपिल्लै प्रभाकरन 1970 में LTT के सुप्रीम लीडर बने। प्रभाकरन की बात करें तो उनका जन्म 1954 के नॉर्दर्न श्रीलंका के शहर वाल्वेतिथिराय में हुआ था और वो तमिल नेशनल पॉलिटिक्स में बड़े कम उम्र में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। उन्हें एक करिश्माई और निर्मम नेता कहा जाता था जो तमिलियंस के आजादी के लिए समर्पित थे। उनके गाइडेंस के अंदर ना ही सिर्फ LTT को एक बेहतरीन मिलिट्री टैक्टिक्स जो कि सुसाइड बॉम्बर के लिए जाना जाता था, बल्कि उनके स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन और लॉयल्टी के बदले उनके साथ ही उनके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे। तमिल टाइगर्स का भी एक गोल्डन एरा था और उस दौरान तमिल टाइगर्स ने श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट को कंट्रोल किया और वहीं से श्रीलंकन आर्मी और उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल अटैक्स किए, जिसमें 1991 में सुसाइड बॉम्बर द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या और 1998 में श्रीलंका के सेंट्रल बैंक पर बॉम्ब ब्लास्ट शामिल है, जिसमें 90 से अधिक लोग मारे गए थे और लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था। तमिल टाइगर्स अपने सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन के बावजूद 2009 में तमिल टाइगर्स को श्रीलंका की गवर्नमेंट द्वारा एक क्रूर और खूनी संघर्ष के बाद हार का मुंह देखना पड़ा और इसी के साथ LTT का शौर्य और उसका सूर्य दोनों अस्त हुआ, जिसके बाद तमिल टाइगर्स को आधिकारिक रूप से पराजय घोषित कर दिया गया। हालांकि अपनी हार के बावजूद LTT एक कंट्रोवर्शियल और पोलराइजिंग ऑर्गेनाइजेशन रहा, पर वहीं कुछ लोगों के लिए ये एक हीरोइक एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट था, तो वहीं कुछ के लिए लिट्टे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। वो कहते हैं ना, वन मैन्स रेवोल्यूशन इज अनदर मैन्स टेररिज्म। और ठीक उसी समय से अगर अफवाहें और लोगों की फुसफुसाहट यानी विस्पर्स में सुने तो बेशक LTT के सुप्रीम लीडर जिंदा हैं। वो जिंदा हैं लोगों के विचारों में, डर में, किसी के क्रांति में तो किसी के खौफ में। पर अगर तमिलनाडु के पूर्व राजनेता पाझा नेदुमुरान तमिल टाइगर सुप्रीम लीडर के जिंदा होने का दावा करते हैं तो यकीन मानिए ये आपकी कल्पनाओं को एक
आकार दे रहा है, पर ये तो एक आने वाला समय ही बताएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। और ये भी देखा जाना बाकी है कि क्या इन दावों की पुष्टि होगी, क्योंकि भविष्य में चाहे कुछ भी हो या ना हो, ये क्लियर है कि एलटीटी और उसके नेता प्रभाकरन श्रीलंका और तमिल राजनीति में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी शक्ति बने हुए हैं। चाहे अच्छा हो या बुरा, ऐसे दावे और विश्वास पर उनका प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक महसूस किया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक है, आपको कोई विषय पे बात करनी है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए उसे बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। धन्यवाद।